दोस्तों इमेजिन कीजिए कि महीने की एक तारीख है और आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद 78,000 रुपीज़। वो मैसेज देखकर जो डोपामीन हिट मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो लाजवाब होती है। आपको लगता है कि आपकी मेहनत सफल हो गई, आप सोसाइटी में एक सक्सेसफुल इंसान बन गए हो। सोसाइटी की नज़र में आप सेटल्ड हो, एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करते हो और एक रिस्पेक्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये 78,000 रुपीज़ सिर्फ एक चलावा है, एक ऐसा मिराज या मृग तृष्णा जिसके पीछे हम सब आंखें मूंद कर भाग रहे हैं। आज हम बात करेंगे रोहन की, जो किसी एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस प्रोफेशनल की कहानी है जो कॉरपोरेट की इस चमक दमक में कहीं खो गया है। रोहन हर महीने 78,000 रुपीज़ कमाता है, लेकिन आज हम उसकी सैलरी स्लिप का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको हिला कर रख देगा। आज हम बात करेंगे उस इनविजिबल टैक्स की जो कोई सरकार नहीं बल्कि आपकी नौकरी आपसे लेती है। हम कैलकुलेट करेंगे रोहन की रियल आवरली वेज, यानी उसकी जिंदगी के 1 घंटे की असली कीमत। रोहन की शिफ्ट सुबह 9 बजे शुरू होती है और शाम को 6 बजे खत्म होती है। ऑफिशियली वो दिन में 9 घंटे काम करता है और महीने में 22 दिन ऑफिस जाता है। अगर हम एक बेसिक मैथ्स लगाएं तो 22 डेज मल्टीप्लाइड बाय 9 आवर्स होते हैं 198 आवर्स। इस हिसाब से रोहन की आवरली रेट बनती है लगभग 394 रुपीज़ पर आवर। देखने में ये रेट काफ़ी इंप्रेसिव लगती है, खासकर तब जब हम इसे देश की एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि एक नौकरी सिर्फ ऑफिस के दरवाजे पर शुरू नहीं होती। इसे समझने के लिए हमें एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं शैडो वर्क। शैडो वर्क वो काम है जो आप सिर्फ इसलिए करते हो ताकि आप अपनी नौकरी कर सको, लेकिन इस काम के लिए आपको कोई पगार नहीं मिलती, कोई अप्रिशिएट नहीं करता और कोई इसे मान्यता भी नहीं देता। रोहन की असली वर्किंग डे सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, जब उसका अलार्म बजता है। उस थकान और नींद के बीच में उठना, तैयार होना, अपने कपड़े आयरन करना, ऑफिस के लिए ग्रूमिंग करना, ये सब करने में उसका रोज का 1 घंटा निकल जाता है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर, यानी द कम्यूट। रोहन को ऑफिस पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है और वापस आने में 1.5 घंटा। सोचिए, दिन के 3 घंटे वो सिर्फ ट्रैफिक, धूल और शोर शराबे के बीच एक गाड़ी में बैठा रहता है। ये 3 घंटे वो सिर्फ इसलिए खर्च कर रहा है ताकि वो उस ऑफिस की चेयर तक पहुंच सके। अगर वो ये नौकरी ना करता तो ये 3 घंटे उसके अपने होते। इन 3 घंटों में वो एक्सरसाइज कर सकता था, अपने बच्चों के साथ खेल सकता था या अपनी कोई हॉबी पूरी कर सकता था। लेकिन ये 3 घंटे अब जॉब प्रॉपर्टी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑफिस से घर आने के बाद भी नौकरी खत्म नहीं होती। वो जो मेंटल फटीग होता है, जो दिमाग में चलने वाली मेल्स और मीटिंग्स की बातें होती हैं, वो आपका वाइंड डाउन टाइम भी खा जाती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि संडे की दोपहर से ही आपका मूड खराब होने लगता है? इसे कहते हैं संडे नाइट एंग्जाइटी। रोहन का पूरा संडे अगले हफ्ते की टेंशन और थकान मिटाने में ही निकल जाता है। वो संडे को भी खुलकर जी नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग के एक कोने में मंडे की डेडलाइन चलती रहती है। अब अगर हम रोहन के वक्त का असली हिसाब लगाएं, तो हिसाब कुछ ऐसा है। ऑफिशियल वर्क के 9 घंटे, कम्यूट के 3 घंटे, तैयारी का 1 घंटा और ऑफिस की वजह से होने वाले मेंटल स्ट्रेस और अगले दिन की प्लानिंग का रोज का 2 घंटा। टोटल मिलाकर रोहन अपनी जिंदगी के 15 घंटे रोज उस नौकरी की भेंट चढ़ाता है। महीने के 22 दिनों के हिसाब से ये होते हैं टोटल 330 आवर्स। अब अगर हम उसकी 78,000 सैलरी को इन 330 आवर्स से डिवाइड करें, तो उसकी आवरली रेट 394 रुपीज़ से गिरकर सीधे 236 रुपीज़ पर आवर पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो शुरुआत है। असली दर्द तो तब होता है जब हम पैसों का हिसाब करते हैं। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रोहन नौकरी कर रहा है। इसे हम कहते हैं कन्वीनियंस टैक्स। जब आप दिन भर ऑफिस में मीटिंग्स और मेल्स के बीच खुद को निचोड़ देते हो, तो शाम को घर आकर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं बचती कि आप किचन में खड़े होकर खाना बना सकें। आप थके होते हो, आपका दिमाग सुन्न होता है और इसलिए आप आसानी से स्विगी या जोमेटो ऐप खोलते हो। ये खाना महंगा है, अनहेल्दी है, लेकिन ये उस थकान की कीमत है जो नौकरी ने आपको दी है। रोहन महीने में 8,000 रुपये सिर्फ इस कन्वीनियंस फूड और ऑफिस की कॉफ़ी पर खर्च कर देता है। उसके बाद आता है स्टेटस स्पेंडिंग। ऑफिस में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, लेटेस्ट फ़ोन, ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म बन चुकी हैं। रोहन इन सब पर महीने का 5,000 रुपये खर्च करता है। फिर आता है सबसे बड़ा एक्सपेंस, कम्यूट कॉस्ट्स। पेट्रोल की कीमतें, कार की मेंटेनेंस या डेली कैब का किराया।
रोहन का महीने का पेट्रोल और पार्किंग का खर्चा 12,000 रुपए तक चला जाता है। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग खर्चा है स्ट्रेस रिलीफ स्पेंडिंग। पूरा हफ्ता प्रेशर झेलने के बाद जब वीकेंड आता है तो रोहन को लगता है कि उसने कुछ अर्न किया है। वो डिप्रेशन और थकान मिटाने के लिए महंगे मॉल्स जाता है, एक्सपेंसिव डिनर करता है या ऐसी चीज़ें खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अच्छा फील कर सके। इसे रिटेल थेरेपी कहते हैं, लेकिन असल में ये उसकी नौकरी का दिया हुआ जख्म है जिस पर वो पैसों की पट्टी बांध रहा है। इसका खर्चा महीने का 8,500 रुपये है। अब असली कैलकुलेशन देखिए। 78,000 की सैलरी में से जब हम ये 33,500 रुपीज़ माइनस करते हैं, यानी 12,000 कम्यूट प्लस 8,000 फूड प्लस 5,000 ग्रूमिंग प्लस 8,500 स्ट्रेस स्पेंडिंग, तो रोहन के हाथ में असलियत में सिर्फ 44,500 रुपीज़ बचते हैं। ये है रोहन की रियल इनकम। वो इंसान जो सोसाइटी को दिखा रहा है कि वो महीने के 78,000 कमा रहा है, वो असल में सिर्फ 44,500 रुपीज़ के लिए अपने दिन के 15 घंटे बेच रहा है। अब अगर हम इस 44,500 को उसके असली वर्किंग आवर यानी 330 आवर्स से डिवाइड करें तो रोहन की असली आवरली रेट निकल कर आती है सिर्फ 135 रुपीज़ पर आवर। दोस्तों ज़रा रुक कर सोचिए, 135 रुपीज़ पर आवर। इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इतना स्ट्रेस और बदले में क्या मिल रहा है? इतने पैसे तो शायद एक स्किल्ड लेबर या एक डिलीवरी बॉय भी कमा लेता है बिना इतने मेंटल प्रेशर के। हम जिस कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो लैडर शायद एक ऐसी दीवार पर टिकी है जो अंदर से खोखली है। हम एक ऐसा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं जो लाइफस्टाइल हमें सिर्फ उस नौकरी की थकान मिटाने के लिए चाहिए। हम कार EMI भर रहे हैं ताकि हम ऑफिस जा सकें, और हम ऑफिस जा रहे हैं ताकि हम कार EMI भर सकें। हम महंगे घरों का रेंट दे रहे हैं जिसमें हम सिर्फ सोने के लिए जाते हैं क्योंकि बाकी वक्त हम ऑफिस में होते हैं। ये एक इनफाइनाइट लूप है, एक माउस ट्रैप है जिसमें चीज़ के लालच में हम अपनी पूरी जिंदगी फंसा देते हैं। जब रोहन ने ये पूरा मैथ किया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अमीर नहीं हो रहा, बल्कि वो सिर्फ अपने वक्त को कचरे के भाव बेच रहा है। उसे समझ आया कि वो किसी बड़ी कंपनी का एसेट नहीं, बल्कि सिर्फ एक रिप्लेसेबल रिसोर्स है। कॉर्पोरेट दुनिया आपको तब तक ही प्यार करती है जब तक आप उन्हें अपना खून पसीना दे रहे हैं। जिस दिन आप थक जाओगे वो आपको बदल देंगे, लेकिन जो वक्त आपने उन्हें दिया, जो शामें आपने मीटिंग्स में बिताई, जो संडेज आपने लैपटॉप पर निकाले, वो कभी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ही अपनी नौकरी छोड़ दें। हमें पैसे चाहिए, हमें सर्वाइवल के लिए काम करना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम होश में काम कर रहे हैं? रोहन ने अब फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का CEO बनेगा। उसने सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो बहुत सारा पैसा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर रहा था। उसने ऑफिस के पास एक छोटा घर लिया। भले ही रेंट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उसने अपने दिन के 3 घंटे बचा लिए। उन 3 घंटों में उसने एक साइड हसल शुरू किया जो उसकी पैशन था। उसने बाहर के खाने की जगह घर का सिंपल खाना खाना शुरू किया, जिसने ना सिर्फ उसके पैसे बचाए बल्कि उसकी हेल्थ भी सुधार दी। उसने वीकेंड्स पर डूइंग नथिंग को सेलिब्रेट करना शुरू किया, बजाय शॉपिंग मॉल्स में पैसे उड़ाए के। आपका पगार कितना है वो आपकी वैल्यू नहीं बताता। आपकी वैल्यू इससे पता चलती है कि काम खत्म करने के बाद आपके पास कितना वक्त और कितनी एनर्जी बचती है अपने लिए और अपने अपनों के लिए। अगर आप महीने के 2 लाख भी कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास अपनी बेटी की स्माइल देखने का वक्त नहीं है, या आपके पास शांति से बैठकर 1 कप चाय पीने का सुकून नहीं है, तो दोस्तों, आप बहुत सस्ते में बिक रहे हैं। आज ही बैठिए और अपना रियल आवरली रेट कैलकुलेट कीजिए। देखिए कि आपका शैडो वर्क आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा खा रहा है। कॉर्पोरेट की इस भीड़ में कहीं आप अपनी पहचान तो नहीं खो रहे। पैसे कमाइए, जरूर कमाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि उन पैसों को खर्च करने के लिए आप जिंदा भी बचें, क्योंकि बैंक अकाउंट में जमा हुए जीरोज आपकी मौत के बाद किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन जो पल आपने सुकून से जिए हैं, वही आपकी असली कमाई है। अपने वक्त की इज्जत कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज का सब्स्टिट्यूट मिल सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बी द CEO ऑफ योर लाइफ, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। सुकून कमाइए, वक्त कमाइए, और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर टाइम एंड योर सोल।